हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आहरणों पर ब्याज के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आहरण पहले समझते हैं कि आहरण क्या होता है। जब कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से अपने खर्चे के लिए जो पैसा निकालता है वो आहरण कहलाता है। व्यापारी भी हो सकता है और जो इन्वेस्टर है यानी जिसने पैसा लगा रखा है व्यापार में वो भी हो सकता है। तो अब हम आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, आहरणों के ब्याज पे। तो यदि साझेदारी विलेख में ऐसा कोई प्रावधान होता है जिसमें जितने भी साझेदार हैं सभी के सभी साझेदार ब्याज की दर के लिए सहमत होते हैं, तो उस दर पर ब्याज को उतनी अवधि के लिए ही प्रभावित किया जाता है जितने वर्षों के लिए या जितने समय के लिए लेखा वर्ष में साझेदार पर बकाया है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो साझेदारी विलेख बनेगा उस साझेदारी विलेख में ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें जितने भी साझेदार हैं सभी साझेदार जिस ब्याज दर के लिए सहमत होंगे उसी दर पर ब्याज को उतनी ही अवधि के लिए प्रभावित किया जाएगा। जितने वर्षों के लिए जो साझेदार है, साझेदार ने पूंजी को आहरित किया है, यानी साझेदार पे जो बकाया राशि है। आहरणों पर ब्याज का परिकलन अलग अलग स्थितियों में निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया जाएगा। यानी आहरण जो हुआ है उस आहरणों पर जो ब्याज है उस ब्याज का परिकलन अलग अलग स्थितियां हैं उन स्थितियों में किया जाएगा। तो सबसे पहला है जब प्रतिमाह में स्थिर राशि को आहरित किया जाए, यानी कि हर महीने जब व्यापारी जो है व्यापार से या जो साझेदार है वह व्यापार से हर महीने पैसे का आहरण करे। तब कभी कभी साझेदारों द्वारा स्थिर धनराशि बिल्कुल समान अवधि के अंतर से आहरित की जाती। समान अवधि यानी कि जैसे महीने के 1 तारीख को, यानी कि अगर 1 जनवरी को जो है आहरित किया है तो फिर अगला जो है वह 1 फरवरी को करे आहरित, यानी कि एक समान अंतराल पे जो है वह जो है धनराशि का आहरण कर रहा है। या जैसे प्रत्येक माह में कर सकता है या तिमाही में कर सकता है या छमाही में भी कर सकता है। तो इस स्थिति में संपूर्ण समय अवधि का परिकलन इन बातों पर निर्भर करता है कि क्या धन का आहरण माह के प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में का मतलब कि पहले दिन किया जा रहा है, या माह के मध्य में जो है किया जा रहा है यानी कि मिड में, या माह के अंतिम में, यानी कि जो महीने का अंतिम होता है वह महीने के लास्ट में कर रहा है। मान लीजिए प्रतिमाह के पहले दिन आहरण किया जाता है तो कुल राशि पर 6.5 माह के लिए, यानी अगर महीने के पहले दिन अगर वह जो है आहरित करेगा तो 6.5 महीने के लिए उसको जो है ब्याज देना पड़ेगा। यदि आहरण हर माह के अंत में किया जाता है तो कितने महीने के लिए दिया जाएगा? 5.5, 5 सही 1/2, 5.5 माह के लिए उस पर जो है ब्याज का परिकलन होगा, यानी ब्याज लगाया जाएगा। यदि आहरण माह के मध्य में होता है तो 6 माह के लिए परिकलन होगा, यानी पहले अगर कर रहा है माह के प्रारंभ में तो 6.5 माह के लिए होगा। अगर माह के अंत में करेगा तो 5.5 महीने के लिए, अगर मध्य में करता है तो 6 महीने के लिए जो है परिकलित किया जाएगा इस पे जो ब्याज है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आशीष अपने निजी उपयोग के लिए 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति के दौरान प्रति माह 10,000 रुपये का आहरण करता है। ब्याज पर 8% वार्षिक हो तो विभिन्न अवधि की स्थितियों में ब्याज का परिकलन करना है, तो निम्नानुसार होगा। यानी कि कोई आशीष है वह अपने निजी उपयोग के लिए 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति के दौरान, यानी जब वर्ष की समाप्ति हो रही है उस दौरान हर महीने जो है 10,000 रुपये का आहरण कर ले रहा है और ब्याज का जो रेशियो है वह 8% है। तो विभिन्न अवधि की स्थितियों में ब्याज का परिकलन क्या होगा? तो विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं। जैसे पहली स्थिति है जब धन को प्रत्येक माह के आरंभ में आहरित किया जाता है। जैसा हमने बताया कि अगर प्रत्येक माह के आरंभ में आहरित किया जाएगा तो उस पर जो है 6.5 माह के लिए, यानी रूल क्या है? औसत अवधि बराबर कुल अवधि महीनों में +1।
तो यहाँ पे औसत अवधि बराबर कुल अवधि में महीनों में +1 हो जाएगा बटे 2 बराबर, तो 12 + 1 बटे 2 यानी कि 13 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 6.5 माह। यानी कि अगर जो है माह के आरंभ में आहरित करता है तो उसके लिए 6.5 माह। और आहरण पर ब्याज क्या होगा, जैसे कितना निकाला है वो 1,20,000 रुपये है ना, यानी कि 10,000 रुपये का आहरण हर महीने कर रहा है तो 12 महीने का 1,20,000 हो गया, गुणे 8% वार्षिक ब्याज की दर से है 6.5 महीने के लिए, तो 13 गुणे 1 100 बटे 8 बटे 100 गुणे 2 बटे 12 बराबर टोटल आ जाएगा 5,200 रुपये। तो 6.5 माह के लिए कितना आ रहा है इसका 5,200 रुपये जो है पूंजी आहरित जो की गई है उस पे इसका ब्याज आए। अब दूसरी अवस्था में जब धन को हर माह के अंत में आहरित किया जा रहा है तब क्या होगा, तो औसत अवधि बराबर कुल महीनों में -1 यानी 12 - 1 बटे 2 बराबर 5.5 माह के लिए। जैसा हमने बताया था कि जब माह के अंत में आहरित होगा तो 5.5 महीने के लिए इस पर ब्याज दिया जाएगा। तो 1,20,000 का जब हम निकालेंगे तो आएगा 4,400 रुपये आएगा। इसी तरह फिर जब धन को प्रति माह के मध्य में आहरित किया जाता है तब जब धन को माह के बीच में आहरित किया जाता है तब कुल अवधि में न तो कुछ जोड़ा जाता है और न ही कुछ घटाया जाएगा, यानी कि 12 बटे 2 कर देंगे तो 6 माह के लिए, यानी कुल अवधि महीनों में बटे 2 यानी 12 बटे 2। तो आहरणों पे जब ब्याज आएगा 1,20,000 का, जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका ब्याज निकालेंगे तो 4,800 रुपये आ जाएगा 6 महीने के लिए। दूसरा है जब हर तिमाही में स्थिर राशि को आहरित किया जाए, यानी कि जो तिमाही है तीसरे महीने में जो स्थिर राशि है उसको जब आहरित करें तब क्या होगा। जब एक साझेदार द्वारा प्रत्येक तिमाही में धनराशि आहरित की जाए, तीसरे महीने में जो धनराशि आहरित की जाती है तो ब्याज के परिकलन का आधार यह माना जाएगा कि धनराशि को हर तिमाही के प्रारंभ में आहरित किया, यानी जो तीसरा महीना है तीसरा महीने के पहले आहरित किया गया है प्रारंभ में, या फिर तिमाही के अंत में आहरित किया जाए। यदि माना जाए कि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में धनराशि आहरित की गई है तब ब्याज का परिकलन पूरे वर्ष के लिए परिकलित हुई ब्याज पर 7.5 माह की अवधि अर्थात 12 + 3 बटे 2 यानी तिमाही, तो 12 + 3 बटे 2 यानी 7.5 महीने के लिए लागू होगा। यदि इसे प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरित करते हैं तो 4.5 महीने के लिए अर्थात 9 + 0 बटे 2 माह के लिए जो है परिकलित किया जाता है। उदाहरण है, मान लीजिए कि सतीश एवं तिलक एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ व हानि की भागीदारी बराबर करते हैं। लेखा वर्ष 2016-17 के दौरान सतीश ने हर तिमाही की शुरुआत में 30,000 का आहरण किया, यानी हर तिमाही की शुरुआत में वो 30,000 आहरित किया है, उस पर 8% जो है ब्याज है प्रति वर्ष की दर से। तो वर्ष के अंत में प्रभारित ब्याज की राशि का जो है परिकलन करना है। यदि धनराशि को प्रत्येक तिमाही के आरंभ में आहरित किया जाए और आहरणों पर ब्याज का परिकलन जो है वह लेखा विवरण के अनुसार हमने निम्न प्रकार जो है इसमें दर्शाएंगे। जो क्वेश्चन था अभी उस क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम तिथि, राशि, समयावधि और ब्याज जो है कर लेंगे। 30,000 रुपये हर तिमाही में जो इसने आहरित किया है, तो 1 अप्रैल 2019 को एक तिमाही में 30,000 12 महीने के लिए, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो आ जाएगा 2,400। इसी तरह 1 जुलाई 2019 को 30,000 का आहरण किया है 9 महीने के लिए, तो 30,000 का जब इसका निकालेंगे तो हम आ जाएगा 1,800 यानी 8% वार्षिक दर जो है रहेगा इसमें। इसी तरह फिर 30,000 का 6 महीने के लिए जब निकालेंगे तो 1,200 रुपये आ जाएगा, और 30,000 का 3 महीने के लिए निकालेंगे तो 600 रुपये, यानी टोटल कितना आएगा एक साल के लिए 6,000 रुपये जो है वह ब्याज आएगा। कितने पे? 1,20,000 रुपये पे। तो वैकल्पिक रूप से पूरे लेखांकन वर्ष के दौरान कुछ
आहरित राशि पर ब्याज परिकलित किया जा सकता है। अर्थात इस स्थिति में 1,20,000 की राशि 7.5 महीने यानी 12 + 9 + 6 + 3/4 माह की अवधि के लिए निम्नानुसार होगी। तो 1,20,000 8% वार्षिक की दर से 7.5 महीने के लिए जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 6,000 रुपये आ जाएगा इसमें। अब दूसरा है, यदि धनराशि को प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरित किया जाता है तो आहरणों पर ब्याज के परिकलन का लेखा विवरण निम्न प्रकार होगा। तो 30,000 के लिए 30 जून 2019 का 9वें महीने के लिए जो है इसका जो है 1,800 रुपये आएगा। इसी तरह 30 सितंबर 2019 का 30,000 के लिए 6वें महीने के लिए जो है इसका 1,200 रुपये आ जाएगा। और 31 दिसंबर 2019 को 30,000 का 3 महीने के लिए जो है यह आ जाएगा 600 रुपये। तो टोटल आ जाएगा 3,600 रुपये। 1,20,000 रुपये का जो है वह 3,600 रुपये ब्याज आएगा। वैकल्पिक रूप से लेखांकन वर्ष के दौरान कुल आहरित जो राशि है, कुल आहरित राशि का इस प्रकार परिकलन किया जा सकता है। अर्थात 1,20,000 पर 4.5 माह की अवधि का जो ब्याज होगा वह कितना आएगा, वह 3,600 रुपये आएगा। अब तीसरा है, जब विविध धनराशियों को भिन्न समय अंतरालों पर आहरित किया जाता है तब यदि फर्म के साझेदार अलग अलग या भिन्न राशि को अलग अलग समय के अंतरालों पर आहरित करते हैं, यानी कि राशि जो है अलग अलग टाइम पे अगर साझेदार लेते हैं तब ब्याज की परिकलन उत्पाद विधि का प्रयोग हम करते हैं। इस विधि के अनुसार प्रत्येक आहरित धनराशि के लिए उस धनराशि को उस अवधि द्वारा बहुगुणित किया जा सकता है जो उस लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई होती है। इस प्रक्रिया में परिकलित अवधि आहरण की तिथि से लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन तक जो है शामिल होते हैं। अतः जो भी परिकलित उत्पाद होते हैं उनका हम योग कर लेंगे और योग में 1 माह के लिए विशिष्टीकृत दर की गणना कर लेते हैं। ब्याज के परिकलन को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा हम आसानी से समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शहनाज अपने निजी उपयोग के लिए फर्म से 31 मार्च 2016 के समापन वर्ष के दौरान निम्नलिखित धनराशियाँ आहरित करती है। उत्पाद विधि द्वारा आहरणों पर ब्याज को परिकलित करना है और ब्याज जो है वह 7% वार्षिक दर से जो है प्रभावित किया जाए। तो आहरणों पर ब्याज का परिकलन हम निम्नानुसार करेंगे। यहाँ लेखा विवरण दिया हुआ है, तिथि, राशि, समयावधि और उत्पाद। तो 1 अप्रैल 2019 को 16,000 रुपये 12 महीने के लिए जो है आहरित किया गया है, 1,92,000। 30 जून 2019 को 15,000 की राशि निकाली गई है 9 महीने, यानी हर महीने निकाली गई है राशि। इसी तरह 31 अक्टूबर 2019 को 10,000 5 महीने के लिए जो है निकाली गई है 50,000, यानी यह अलग अलग समय अंतराल पे अलग अलग राशियाँ निकाली गई हैं। इसी तरह 31 दिसंबर 2019 को 14,000 3 महीने के लिए और उत्पाद जो है वह 42,000 का है। मार्च 2020 में 11,000 1 महीने के लिए निकाला गया है। तो टोटल जो इसकी वैल्यू आएगी यानी 4,30,000 रुपये आहरित किया गया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उत्पादन विधि का इस्तेमाल करेंगे और उत्पादन विधि के जरिए आहरणों पर ब्याज हम परिकलित करेंगे। तो इसका सूत्र है ब्याज बराबर उत्पाद की योग राशि गुणे दर गुणे 1/12 यानी 1 साल का। तो 4,30,000 का 7% की दर से हम निकालेंगे वह 12 महीने के लिए, तो इसका जो है आ जाएगा 2,508 रुपये लगभग, इतना जो है वह ब्याज आएगा। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।